उसको एक ने ना नई क्लिनिक खोली, एमबीबीएस पूरी हुई। एमबीबीएस वाला कोई बैठा है तो नाराज नहीं होना। एक तो उसने नई नई क्लिनिक खोली, तो वो नया एरिया था, लोग पहचानते नहीं थे, तो मरीज इतने नहीं थे। तो उसने अपने कैबिन में लगा रखी थी श्री राम जी की तस्वीर। तो भगवान को प्रार्थना करता है, अगरबत्ती जलाता है, हे प्रभु राम, मेरे इलाके में डायरिया ही फैला दो, और कुछ नहीं तो कोई डेंगू हिला दो, कोई चिकनगुनिया हिला दो, मेरे कोई मरीज आएंगे तो मैं इलाज करूंगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा, मक्खियां मारूं यहाँ पर बैठ करके। इसलिए प्रभु कुछ तो कृपा कर दो। वैसे डॉक्टर और क्या ही प्रार्थना करेगा। वैसे वो अलग बात है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम मनुष्यों ने इतना प्रदूषण फैलाया है, इतनी गंदगी फैलाई है, इसीलिए इन गंदगियों के उपचार तो क्या ही हम कर पाएंगे। गंदगी के ढेर होते हैं, उन्हीं में फिर मच्छर और वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, शौच का ख्याल नहीं रखते। मैं आपको आज एक कहनी तो नहीं चाहिए पर फिर भी कह रही हूँ, आप में कितने लोग हैं जो घर का जूता बाहर उतारते हैं और घर के अंदर या तो नंगे पांव रहते हैं, या मुझे नहीं मालूम इधर क्या बोलते हैं, पर हिमाचल में उसको पूले बोलते हैं, वो रस्सी की बनी हुई जूती, या पुराने लोग खड़ाऊ पहनते थे। घर के अंदर खड़ाऊ रहेगी, रसोई में खास करके, और बाहर का जूता बाहर। आजकल सारे लोग ज्ञानी हो गए, लिबरेटेड, मॉडर्न, तो जूते पहने पहने किचन में, बेडरूम में, और देखिए बाहर किसी टीबी वाले ने थूका है, किसी इन्फेक्शियस डिजीज वाले ने थूका है, सड़क के ऊपर क्या क्या कचरा रहा है, क्या क्या गंदगी रही है, जानवरों की विष्ठा होती है, मनुष्यों का सीवरेज कई दफ़े ओवरफ्लो हो जाता है, तो स्ट्रेप्टोकॉकस से लेके ई कोलाई से लेके एच पाइलोरी से लेके क्या क्या वायरसेस जो हैं, बैक्टीरियाज, गंदे वाले जर्म्स होते हैं, जूते में लगे हैं। इसलिए शिष्टाचार और स्वास्थ्य की दृष्टि से जूता घर के बाहर उतारना चाहिए। घर के भीतर नंगे पांव रहे तो बहुत अच्छा, अगर नंगे पांव नहीं तो कुछ ऐसी चप्पल रख लीजिए, अगर जूट की हो तो बहुत अच्छा, रस्सी की बनी हो तो बहुत अच्छा, खड़ा हो तो बहुत अच्छा। प्लास्टिक कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, पर आजकल सब जगह प्लास्टिक चल रहा है तो लोग वो जूता लेते हैं। लेकिन अगर आप घर का जूता बाहर उतारते हैं तो आप देखिए, खास करके आपके छोटे बच्चे जल्दी बीमार नहीं होंगे, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जल्दी नहीं होगा, पेट की इन्फेक्शन जल्दी नहीं होंगी, और बार बार ये जो एंटीबायोटिक्स तुम खाते हो उसकी भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ये हमारे भारत का विधान था। अगर आप याद करिए तो तुम्हारी नानी, दादी, परनानी, अगर तुम्हें याद है, रसोई में जूते नहीं जाते थे। अभी तो जूते बेडरूम तक चले गए। छोटे छोटे बच्चे जमीन पे गिरा कुछ खा जाते हैं, और सोचिए वही गंदे वायरस बैक्टीरिया जमीन पर है। कई लोग कहते नहीं नहीं, हम तो केमिकल डाल के अपने फर्शों को चमका के रखते हैं, और वो होता है ना 99.9 जर्म्स मर जाएंगे। माफ करना, 99.9 जर्म्स अगर उस केमिकल से मर गए हैं, वो केमिकल तुम्हारे घर के फर्श पर है, तो उसका प्रभाव ख्याल करना तुम्हारे ऊपर भी उतना ही खतरनाक आएगा। इसलिए ये केमिकल्स डाल के जमीनें साफ करके और बच्चों को जमीनों पे हम छोड़ देते हैं, ये कोई बहुत अक्लमंदी का काम नहीं है, क्योंकि केमिकल्स आर डेंजरस फॉर द बॉडी। और जिसको हम कहेंगे ना बॉडी फ्रेंडली पदार्थों का इस्तेमाल होना चाहिए, केमिकल्स का बिल्कुल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तुम्हारे घर मंदिर है, नहीं है तो घर को मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में जूता नहीं लेके जाते, ऐसे घर के भीतर जूता मत लेकर के जाइए। आप अपने घर को मंदिर ऐसे बनाइए कि रोज सुबह आप ज्योति जलाते हैं, शंख बजाते हैं, प्रभु का गीत गाते हैं, मंत्र जप करते हैं। तुम्हारे घर में प्रवेश करूं तो सुंदर अगरबत्ती की सुगंध आ रही हो तो घर में लगता है अरे कुछ अच्छे लोग रहते, सात्विकी लोग रहते हैं। और एक बात और कह दूं, शंख अगर आप रोज बजाते हैं तो उससे आपके फेफड़े इतने मजबूत हो जाएंगे, आपको अस्थमा कभी नहीं हो सकता, पल्मोनरी डिजीजेस नहीं हो सकती हैं। तो अगर आप खाली एक ही चीज़ नहीं कि सिर्फ शंख बजाए, उसके साथ तुलसी का भी सेवन हो, प्राणायाम भी हो, योगासन भी हो, बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन अगर किसी के फेफड़े कमज़ोर हैं तो आप शंख बजाना सीखिए
और शंख का अभ्यास करने से, इस ध्वनि से घर तो पवित्र होता ही है, शरीर भी स्वस्थ होता है। तो जिस घर में सुबह शंख बजे, ज्योत जले, अगरबत्ती चले और अंदर पाठ हो रहा है, अंदर कीर्तन हो रहा है, गुरबानी शब्द का कीर्तन हो रहा है, मूल मंत्र का पाठ हो रहा है, जानिए वो कोई साधारण गृहस्थी का घर नहीं, वो तो भगवान का साक्षात सजीव मंदिर हो जाता है। हम घरों में न रहें, हम मंदिर में रहें। मन में कोई भय, कोई चिंता रह नहीं सकती है। जो सुबह उठता है और भगवान नाम से अपने मन को भरता है, जो रात सोने से पहले फिर से मंत्र जप करता है, उसके मन में कोई भय, शोक, चिंता रह कैसे सकता है। और अगर आप भगवान नाम स्मरण नहीं करते हैं, भक्तों की गाथाओं को सुनते और श्रवण नहीं करते हैं, कुछ भक्ति अगर आप नहीं करते हैं, ख्याल रखना फिर मन में खाली भय, चिंता और रोग रहेंगे और कुछ नहीं। आपका मन भय मुक्त रहे, रोग मुक्त रहे, चिंता मुक्त रहे। सबसे आसान दवाई करो नाम की कमाई। भगवान नाम जप करिए, जितना करते जाएंगे उतने आपकी शक्ति का वो जो मीटर है ना, वो ऐसे 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 इतना बढ़िया हो जाएगा कि गुरु तेग बहादुर साहब कहते, पै काहू को देत न पै मानत आन। जो किसी को डराते नहीं और किसी से डरता भी नहीं है, वही मेरा सिख होता है। जो डर जाए या दूसरे को डराए, उसको हम धार्मिक व्यक्ति नहीं कह सकते हैं।